राधे राधे। स्वागत है आप सबका आरआर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8th का चैप्टर रैशनल नंबर और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके प्राइवेट पब्लिशर हो या एनसीईआरटी हो या कोई भी कोर्स हो। तो ये क्वेश्चंस आपका बेस बनाएंगे, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस -3/5 as rational number with denominator 20 -30 -35। तो पहले तो रैशनल नंबर आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो होता है रैशनल नंबर। लेकिन अब यहाँ पे ये बोल रहा है हमें -3/5 को एक्सप्रेस करना है ए पार्ट में 20, बी में -30 और सी में -35। तो पहले ए पार्ट देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि हमको डिनोमिनेटर बनाना है 20। तो -3/5 का डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, यानी 5 इसका क्या हो गया, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। इसको याद रखिएगा। आपकी कभी भी कोई फ्रैक्शन होगी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, a/b, ऊपर वाला कहलाता है न्यूमरेटर, नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डिनोमिनेटर को आपको 20 बनाना है, मतलब -3/5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका डिनोमिनेटर 20 आ जाए। लास्ट नंबर देखिए, डिनोमिनेटर 5 है, आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 20 बन जाए। आपको टेबल आता ही होगा, 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर बन जाएगा 20, जिसको आप नीचे से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला नंबर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, -3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे -12, 5 4 जा 20, तो हमारा रैशनल नंबर -12/20, यानी हमने इस नंबर को ये बना दिया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में सेम नंबर लेना है -3/5। अब आप इसको -30 दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसी को चेंज करना है। यहाँ पे कभी कभी न्यूमरेटर भी दे देता है और डिनोमिनेटर भी दे देता है, बट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया है इसलिए हम नीचे वाले के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे अब -30, हमें 5 को बनाना है -30। तो पहले तो 5 की टेबल में 30 कौन से नंबर में आता है, 6 में। बट दोस्तों यहाँ पे -30 है, तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, -6 से। 6 3 जा 18, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस से माइनस कट, यहाँ पे आ गया 18, 5 6 जा 30, और एक के साथ माइनस लगा था तो माइनस का 30। तो हमारा रैशनल नंबर बन गया 18/-30। देखिए दोस्तों कितना आसान था ये। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सी पार्ट आप खुद से करके देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब हमारे आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों पहले के क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया था और अब के क्वेश्चन में हमको न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो आइए इसको समझते हैं। -3/5, अब आपको न्यूमरेटर को 18 बनाना है। पहले के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को चेंज करना था, बट अभी आपको न्यूमरेटर को बदलना है। तो आप -3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 18 बन जाए। तो हमको साइन का बहुत ध्यान रखना है। हम -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 बन जाए। अगर खाली आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -18 बन जाएगा। तो हमको यहाँ -6 लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस कट हो जाए। नीचे भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -6 से। जिससे ऊपर कर रहे हो उसी से नीचे भी करोगे। माइनस से माइनस कट, आंसर आ गया 3 6 जा 18, और नीचे 5 6 जा 30। तो हमारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर में हम दिखा दिया 18/30। हमने -3/5 को 18/30 की फॉर्म में दिखा दिया, हमारा न्यूमरेटर आ गया 18। ऐसे ही बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में -3/5 आपको न्यूमरेटर बनाना है -21। अब माइनस बनाना है, तो अब नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो माइनस रहे, सिंपल पॉजिटिव नंबर से। यानी 3 के टेबल में 21 किस नंबर पे आता है, 7 पे, और नीचे भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 7
माइनस का 21 और 5 7 जा 35, यानी हमारा न्यूमरेटर बन गया -21/35। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने पहले डिनोमिनेटर को चेंज किया, उसके बाद न्यूमरेटर को चेंज किया। इसका सी पार्ट आप करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। तो हमको अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को बनाना है 7 और रैशनल नंबर दे रखा है -42/98। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे थे। बट अब आप सोच रहे होगे डिनोमिनेटर तो छोटा आ गया, आपका नंबर है 98 और यहाँ पे डिनोमिनेटर निकालना है 7, तो ये कैसे होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपकी फ्रैक्शन छोटी दे रखी हो और आपका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बड़ा हो, उससे बड़ा हो, तो आप करोगे मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जब भी आपकी फ्रैक्शन छोटी हो और आपको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बड़ा निकालना हो तो मल्टीप्लाई। बट अगर केस उल्टा हो जाता है, आपका फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है या आपका रैशनल नंबर बड़ा हो जाता है और आपका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर छोटा निकालना हो, तो होगा डिवाइड। क्या होगा, डिवाइड। समझ आ गया। तो ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा, जब भी फ्रैक्शन बड़ी हो और डिनोमिनेटर कम हो या न्यूमरेटर कम निकालना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पर डिवाइड करेंगे कैसे, हमें वो कॉमन नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, जिसको हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल सी बात है, एक सिंपल मेथड बताता हूँ, आपका नंबर बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं 42 और 98, यहाँ लिखिए 42 और इसको डिवाइड कर दीजिए 98 के साथ। बहुत सिंपल सी बात है, 42 के टेबल में 98 नहीं आता, बट उससे छोटा नंबर क्या है, 42 टू जा क्या होता है आप जानते हो, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 84। देन उसके बाद 4 और उसके बाद 14। देन इस नंबर को क्या कीजिए, यहाँ उतार दीजिए। 14 के टेबल में 42 कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, बताइए। मुझे पता है, आपको पता है, 14 3 जा 42 और हमारा नंबर हमारे पास आ गया 14। यानी 14 वो नंबर है जिसको हम इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो HCF निकाल लीजिए दोनों नंबरों का, आपके पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा और उसी कॉमन फैक्टर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। -42/98 डिवाइडेड बाय HCF क्या आया था बच्चों, 14। तो जब आप 14 को 42 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। और जब 14 को 98 से डिवाइड करना हो तो क्या आएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ आ जाएगा 7। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जब भी क्वेश्चन में आपके ऐसे केस आए जिसमें आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर छोटा होगा, आपकी फ्रैक्शन से कुछ नहीं करना, केवल डिवाइड। और डिवाइड किस नंबर से, जो आपका HCF आएगा। बहुत सारे मेथड होते हैं HCF निकालने के, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो आप खुद करोगे। तो बच्चों, मैं आपको आपके घर के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि पता लगे कि आपको समझ आया कि नहीं। देखो बच्चों, मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूं कि क्वेश्चन कैसे होगा और उसका तरीका क्या है, बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथ्स जो है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता। अगर आप सोचो कि जादू की छड़ी घूम जाए और मुझे मैथमेटिक्स आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उठाइए और उनको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका मैथ्स टिप पे क्लियर होगा। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो इनको कर लेना। तो बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। आपको इनको प्रैक्टिस करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आगे के लिए मैं वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।